भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में एसआईआर का काम जारी है। फिरोजाबाद में भी एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 60% के आसपास एसआईआर का काम पूरा हो चुका है। जनपद में 19,02,012 मतदाता हैं जिनका एसआईआर होना है। गणना प्रपत्र लगभग सभी के पास पहुंच चुका है। इस एसआईआर को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, हमारे साथ जिला अधिकारी रमेश रंजन जी मौजूद हैं, बात करेंगे। सर, एसआईआर को लेकर जो भ्रांतियां चल रही हैं, बीएलओज के कई इश्यूज आ रहे हैं, जनपद की क्या स्थिति है, किस तरह से काम चल रहा है? नमस्कार रंजीत जी। देखिए, एसआईआर की जो पूरी प्रोसेस है लगभग सही से सब जगह चल रहा है। मैं उसमें 3-4 चीज़ें मेजरली बताना चाहूँगा लोगों के लिए भी। ये प्रक्रिया इसके पहले 2003 में उत्तर प्रदेश में हुआ था और अब अभी 2025 में चल रहा है। तो 2025 की जो मतदाता सूची है एग्जिस्टिंग, उससे गणना प्रपत्र इन्फॉर्मेशन फॉर्म प्रिंट निकाल कर प्री प्रिंटेड जितने अपने मतदाता जिनका भी नाम था सबके घर पर बीएलओ के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करवाए गए। तो उसके बाद उस गणना प्रपत्र पर जो मतदाता हैं या उनके परिवार के जो लोग हैं वो फॉर्म भरकर वापस देते हैं। फिर बीएलओ इन सारी सूचनाओं को, इनका बीएलओ ऐप है, इस बार ईसीआई के माध्यम से पूरा पूरा प्रक्रिया 100% ऑनलाइन कर दिया गया है। तो बीएलओ को अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से उन सारे डेटा को अपलोड करना होता है और फिर ये प्रक्रिया 4 दिसंबर को ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा और फिर 9 तारीख को उसमें फाइनल है। फिर उसमें क्लेम ऑब्जेक्शन का पूरा समय लिया गया है। तो मतदाताओं से बेसिकली जो 2-3 लोगों के इश्यूज अभी निकल कर आ रहे हैं स्पेशली अर्बन एरियाज में, कि जैसे कुछ लोगों को मान लीजिए उनके पास कुछ कागज नहीं है या 2003 की सूची उनको सर्च करने में दिक्कत हो रही थी, तो कमीशन ने जो ईसीआई नेट का ऐप है और इनके ईसीआई के अपने वेबसाइट्स हैं, सब जगह 2003 की कॉपी हमारे एनआईसी पर भी सब जगह उपलब्ध है कि 2003 की सूची में आप नाम खुद भी सर्च कर सकते हैं। जो बीएलओ घर पे जा रहे हैं उनके मोबाइल ऐप पर ऑलरेडी पूरा पूरा डेटा निकल कर आ रहा है। जैसे किसी का नाम अगर संतोष कुमार है तो संतोष कुमार के नाम से आसपास के जितना डेटा ऑलरेडी पहले से उसमें पॉपुलेट हो जाती है, तो उसके माध्यम से निकल रही है। वैसे लोग जिनका 2003 की सूची में मान लीजिए मेरा भी नाम नहीं है और मेरे पेरेंट्स का भी नाम नहीं है, किसी का भी नाम नहीं है, तो उन लोगों का जो कैटेगरी 3 है उसमें फिर प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस, इन दोनों का प्रूफ देने के लिए पूरा अगले 1 महीने का समय बचा हुआ है। तो उसमें बीएलओ उनसे सूचना इकट्ठा करते हैं और फिर विद फोटोग्राफ उसको ऑनलाइन भरना है। तो लोगों से 2 अनुरोध है बेसिकली आज के डेट में। पहला, देखिए इसमें डेट 4 दिसंबर तक का है। डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म सबके घर पे जा चुकी है, तो कृपया करके आप लोग अगर सब लोग अपनी समय से फॉर्म जमा कर देंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें हो क्या रहा है, अर्बन एरियाज में कुछ जगह थोड़े लोग मान लीजिए सुबह बीएलओ पहुंची, दोपहर पहुंची, शाम पहुंचे, तो उन्होंने 5 लोगों का परिवार है अगर, तो उन्होंने 5 में से 3 को तो दे दिया, 2 के कागज बचे हुए हैं। तो ये अनुरोध है कि अगला समय कम ही बचा है 5-6 दिन का, तो एक तो ये काम कर लें। इसका जो दूसरा सबसे मेजर बेनिफिट है, जितने मृतक हैं वो डेटा बिल्कुल प्यूरिफाई हो जा रही है। तो अपने जनपद में भी लगभग अभी तक 31,000 के आसपास डेटा था कल तक का, और भी उसमें मृतक के भी केसेस निकल रहे हैं। ऐसे लोग जो जिनका गांव नाम जो है मान लीजिए किसी गांव में भी था, बाद में शहर में आ गए, तो वो सूचना भी निकल कर आ जाती है। अगर किसी का डबल 2 जगह नाम है तो उस मतदाता के परिवार से या मतदाता से पूछकर कि आप नाम कहाँ पर चाह रहे हैं और कहाँ पर नहीं चाह रहे, अकॉर्डिंगली अपने फॉर्म भराकर उस पर भी कार्रवाई किया जा रहा है। तीसरा, इसमें काफी सारे ऐसे लोग हो जाते हैं अर्बन एरियाज में जो अनट्रेसेबल है। मतलब मान लीजिए उस समय किराए पे रहते हो और फिर अब वो वहाँ छोड़कर चले गए, 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, तो वैसे अनट्रेसेबल डेटा भी है। तो उस पे भी आप लोगों के माध्यम से जिनको भी गणना पत्र पहुंचा है, आप लोग काम अगर थोड़ी जल्दी कर लेंगे तो बीएलओ को भी मदद मिलेगा, क्योंकि बीएलओ कंटिन्यू फील्ड में लगे हुए हैं। अपने जनपद में कुछ ऐसे भी बीएलओ हैं जिनका डेटा लगभग 90% से ऊपर भी आज के डेट में, तो 100% के आसपास बीएलओ पहुंच चुके हैं काफी लोग। तो उसमें 2-3 दिन का समय बचा है अभी, तो लोगों से ये अनुरोध रहेगा। इसके अलावा जिनका मान लीजिए गणना प्रपत्र में नाम नहीं है, मतलब नए वोटर्स होंगे काफी लोग, तो फॉर्म 6 के माध्यम से अपना काम पैरेलल में करा सकते हैं। बीएलओ जो कि आपके घर पे ही अभी जा रहे हैं, बार बार कैंप लग रहे हैं, उसमें नगर पालिका नगर निगम की टीम भी काफी मदद कर रही है, पॉलिटिकल पार्टी के बीएलएस भी लगे हैं। तो बीएलएस की भी कम से कम 3-4 राउंड ट्रेनिंग हम लोगों ने हेडक्वार्टर पर तहसीलों पे कराया, ताकि बीएलएस भी एक्टिव हों तो समय से काम उसमें कंप्लीट हो। हाँ सर, इसमें जैसे कई जिलों से खबरें आ रही हैं, बीएलओ की शिकायत आ रही है, अगर इसको लेकर कई जिलों में और फिरोजाबाद में भी बीएलओ के जो प्रोत्साहन का भी कार्य किया जा रहा है, अपने यहाँ लगभग कितने ऐसे बीएलओ हैं जिनको
सिरसागंज की एक बूथ संख्या 300 थी जिसको सबसे पहले उन्होंने काम पूरा किया और उसके बाद उनको सम्मानित भी किया गया। देखिए, ये सम्मानित करने का कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। 2 दिन पहले हम लोगों ने 25 जो सबसे अच्छे बीएलओ थे, उनको सम्मानित किया था। कल फिर मैं खुद ही एका ब्लॉक पर था, तहसील फिर सिकोहाबाद भी आया, तो वहाँ भी सम्मानित किया गया। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसमें बीएलओ पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। वैसे बीएलओ जिनके साथ कोई समस्या है, तो उनके साथ तत्काल में 2-3 और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लगा उससे काम को कंप्लीट कराया जा रहा है। कभी किसी के घर में कोई इश्यूज भी है तो हम लोग टैकल करते हुए और भी ऑफिसर्स को लगाकर इस काम को कराया रहा है, ताकि बीएलओ को भी सपोर्ट मिल जाए और काम भी समय से कंप्लीट हो हाँ जाए। सर, ग्रामीण स्तर पर देखा जा रहा है कि सचिव भी लगा दिए गए हैं, पंचायत सहायक भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं वहाँ पंचायत कार्यालय पर? एक जो मेजर दिक्कत आ रही थी ग्रामीण एरियाज में, बेसिकली लोगों को फोटोग्राफ देने में समस्या आ रही थी। तो हम लोगों ने फिर सचिव के माध्यम से जितने ग्राम पंचायत है, उस पंचायत भवन पर एक कलर प्रिंटर की व्यवस्था करवाई, ताकि लोगों को फोटोग्राफ लेने की जो समस्या हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसकी वहीं पे समाधान निकल जाए। उसका काफ़ी बेनिफिट भी हुआ, जो फोटोग्राफ लोगों को शहर आना पड़ रहा था। तो एक ही व्यवस्था की गई है। बाकी जितने नगर निगम है, नगर पालिका है, इनके वार्ड लेवल तक कंटिन्यूटी में कैंप लग रहे हैं। और वहाँ उसके अलावा ई-रिक्शा से प्रचार कराया जा रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू प्रचार हो रही है, आप लोगों के माध्यम से प्रचार कराया जा रहा है। जिनका भी गन्ना प्रपत्र डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आप लोग समय से भर लेंगे। उसमें एक कन्फ्यूजन लोग ये लग रहा था कि डॉक्यूमेंट्स लोग मांग रहे हैं, डॉक्यूमेंट अभी नहीं है, तो फॉर्म जमा नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। देखिए, कमीशन के स्पष्ट निर्देश भी हैं कि जो अभी हाउस टू हाउस सर्वे का काम चल रहा है आपका 4 दिसंबर तक का, इसमें कागज आप कोई अभी नहीं दीजिए। अगला 1 महीने से ऊपर और भी समय आपको दिया गया कागज जमा करने के लिए, तो उसके बाद भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। सिर्फ फोटोग्राफ और जो नॉर्मल डिटेल आपको भर के फॉर्म वापस कर देना है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रमेश रंजन जी, जिलाधिकारी फिरोजाबाद, जो बता रहे थे कि एसआईआर का काम जो है वो 60% के आसपास पहुंच गया है। 4 दिसंबर तक उम्मीद है पूरा कर लिया जाएगा और जो लोगों के सवाल थे या शंकाएं हैं उनको भी जिलाधिकारी ने दूर करने का प्रयास किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।